Hello everyone, welcome to my channel English at Infinity. I am बबीता और आज मैं लेकर आ गई हूँ बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और वर्ड फॉर्मेशन को एनहांस करना। तो सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक सेंटेंसेस में उनका यूज़ देखेंगे और एट लास्ट इस कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है किरण मजुमदार शॉ के ऊपर। किरण मजुमदार शॉ, द बायोटेक विजनरी। द बायोटेक यानी बायोटेक या शॉर्ट फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसका मतलब है जैव प्रौद्योगिकी, एंड विजनरी का मतलब है दूरदर्शी। तो किरण मजुमदार शॉ क्या है? एक बायोटेक यानी जैव प्रौद्योगिकी दूरदर्शी हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं इस पैसेज में। Kiran Mazumdar Shaw, born on March 23, 1953 in Bengaluru, is one of India's most trailblazing entrepreneurs. किरण मजुमदार शॉ बॉर्न ऑन यानी पैदा हुई मार्च 23 को 1953 बेंगलुरु शहर में, जो कि इंडिया में है। इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब है कि इंडिया में कई सारे पथ प्रदर्शक हैं, तो उनमें से एक हैं किरण मजुमदार शॉ। साथ ही साथ वह एक एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस वुमेन भी हैं। शी कंप्लीटेड हर बैचलर्स डिग्री in zoology from Mount Carmel College, Bengaluru, and later went to Ballarat College, Melbourne University, Australia, where she earned a master's degree in brewing and malting science in 1975, becoming India's first qualified woman brew master. ठीक है, शी कंप्लीटेड यानी उन्होंने पूरी की अपनी बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन बीएससी को उन्होंने कंप्लीट किया, पूरा किया जूलॉजी में यानी जीव विज्ञान में, फ्रॉम माउंट कार्मल कॉलेज बेंगलुरु से उन्होंने कंप्लीट किया अपना बीएससी। एंड लेटर बाद में वेंट टू गई बलारत कॉलेज मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ वह गई। वेयर शी अर्नड वहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया एक मास्टर्स डिग्री इन ब्रूइंग एंड माल्टिंग साइंस इन 1975। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जाकर 1975 में उन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की, शराब बनाने की कला में उन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। बिकमिंग इंडियाज़ फर्स्ट क्वालिफाइड वुमेन ब्रू मास्टर। बिकमिंग यानी बन गई इंडिया की पहली क्वालिफाइड प्रशिक्षित महिला, जो कि एक ब्रू मास्टर थी। इनिशियली एस्पायरिंग टू वर्क इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री, शी फेस्ड स्केप्टिसिज्म एंड gender bias as most companies refuse to hire a woman. ठीक है, इनिशियली यानी शुरुआत में, एस्पायरिंग यानी डिज़ायर इच्छा थी उनकी, टू वर्क काम करें, वह कहाँ? ब्रूइंग इंडस्ट्री में यानी शराब बनाने के इंडस्ट्री में वह काम करना चाहती थी। शी फेस्ड उन्होंने फेस किया, झेला, सामना किया स्केप्टिसिज्म का। स्केप्टिसिज्म का मतलब है संशय यानी डिसबिलीफ, लोगों को डिसबिलीफ था कि वह यह नहीं कर पाएंगी। एंड और साथ ही साथ जेंडर बायस भी था कि महिलाओं के लिए यह नहीं है। ठीक है, तो यह उनका जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की जो रूढ़िवादी विचार है कि औरतें ये नहीं कर सकती हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हुई। उन्हें जॉब नहीं करने दिया गया। As most companies refuse to hire a woman. ठीक है, ज़्यादातर कंपनियों ने रेफ्यूज यानी नकार दिया, उन्हें मना कर दिया जो हायर अ वुमेन, एक वुमेन को शराब की इंडस्ट्री में रखने से उन्होंने मना कर दिया। However, her resilience
and determination led her to establish Biocon Limited in 1978, beginning her journey in biotechnology from a small garage in Bengaluru. ठीक है, however यानी हालांकि उनकी जो दृढ़ता थी, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय था कि मुझे यही करना है, लेड हर लेकर गया उन्हें एस्टेब्लिश करने में। निर्माण उन्होंने किया बायोकॉन लिमिटेड, एक इंडस्ट्री का निर्माण किया जिसका नाम रखा बायोकॉन लिमिटेड इन 1978 में, बिगिनिंग हर जर्नी। और यहाँ से उन्होंने शुरुआत करी अपनी जर्नी, यात्रा की इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वह शाखा है जो कि कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग क्षेत्रों का, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है इंजीनियरिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंजीनियरिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से मेडिसिन तैयार की जाती हैं। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, सीरियल, पल्सेस, अनाज, फल हो गए, सब्जी, ये सारी चीज़ें। और एनवायरमेंटल साइंस में भी बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी योगदान है। तो उन्होंने भी अपनी जर्नी की, अपनी यात्रा की शुरुआत इस बायोटेक्नोलॉजी से ही की। फ्रॉम अ स्मॉल गराज इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में एक स्मॉल गराज से उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी। अंडर हर डायनामिक लीडरशिप बायोकॉन became a globally acclaimed biopharmaceutical company known for innovation and affordable healthcare solutions। ठीक है, तो अंडर हर डायनेमिक यानी अब उनके ऊर्जावान नेतृत्व के वजह से बायोकॉन बन गया ग्लोबली एक्लेम्ड यानी विश्व प्रसिद्ध हो गया बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से फेमस हो गया। बायोफार्मास्यूटिकल यहाँ क्या है, इसका मतलब जैव औषधीय कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी ऐसे भी फेमस थी, नोन फॉर इनोवेशन, नए उपलब्धियों को लाने की वजह से फेमस थी। एंड अफोर्डेबल, सुलभ हेल्थ केयर सॉल्यूशंस यानी कि किफ़ायती दामों पर यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध होने की वजह से भी यह हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध थी जो कि किफ़ायती थी और साथ ही साथ नई वहाँ इनोवेशंस होते थे, उपलब्धियाँ लाई जाती थी। तो इसलिए वह जल्दी ही फेमस हो गई उनकी कंपनी। हर विजन वॉज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी मेडिसिन। Her vision was to provide high quality medicines at low cost, ensuring that even the underprivileged had access to treatment. हर विज़न यानी उनका दृष्टिकोण था was to provide कि हर सभी को वो प्रोवाइड कर पाए, दे पाए हाई क्वालिटी मेडिसिन, अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन को एट लो कॉस्ट, कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन सभी को वो दे पाए। एंश्योरिंग उन्होंने ये पक्का किया जाए इवन द यहाँ तक कि अंडर प्रिविलेज्ड यानी जो शोषित वर्ग हैं या गरीब वर्ग हैं, हैड एसेस मतलब वहाँ उन तक पहुँचे दवाइयाँ उनके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, हर कंपनी प्रोड्यूस लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर डिसीजेस लाइक डायबिटीज़ एंड कैंसर, मेकिंग इन इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। ठीक है, तो उनकी कंपनियाँ प्रोड्यूस करती थी, उत्पादन करती थी लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी ज़िंदगी को बचाने वाली दवाइयाँ बनाती थी कई सारे बीमारियों के लिए, जिसमें डायबिटीज़ और कैंसर भी शामिल हैं। मेकिंग इंडिया, और इस तरह उन्होंने बना दिया था इंडिया को एक ग्लोबल हब यानी कि विश्व केंद्र बना दिया था फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, जैव प्रौद्योगिकी शोध का एक केंद्र बना दिया था उन्होंने, उनकी कंपनी ने। ठीक है, हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड हेल्थ केयर अर्नड हर national honors such as Padma Shri in 1989 and Padma Bhushan 2005, along with recognition
recognition from Forbes as one of the world's most powerful women. ठीक है, तो उनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था, आउटस्टैंडिंग यानी उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन यानी भागीदारी थी साइंस विज्ञान के क्षेत्र में एंड हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के क्षेत्र में। तो इन सारे कंट्रीब्यूशन के वजह से अर्न यानी उन्होंने पाया नेशनल ऑनर, जैसे कि पद्मश्री 1989 में मिला उन्हें और पद्म भूषण उन्हें 2005 में मिला। अलॉन्ग विथ रिकॉग्निशन, साथ ही साथ, अलॉन्ग विथ यानी साथ ही साथ उन्हें पहचान भी मिली, रिकॉग्निशन यानी पहचान फ्रॉम फोर्ब्स के द्वारा उन्हें पहचान मिली। उन्हें क्या नाम दे दिया गया? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन। ठीक है, तो उन्हें वर्ल्ड यानी संसार की मोस्ट शक्तिशाली वुमेन का भी उन्हें खिताब मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बियॉन्ड हर बिजनेस अचीवमेंट्स, किरण मजुमदार शॉ इज अ पैशनेट philanthropist एंड विजनरी। बियॉन्ड हर बिजनेस अचीवमेंट यानी कि अपने व्यापार वाली उपलब्धियों के अलावा किरण मजुमदार शॉ एक पैशनेट यानी जुनून वाली, इंटरेस्ट वाली, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी हैं एंड विजनरी दूरदर्शी हैं। मतलब पहले ही वो सिचुएशन को समझ लेती हैं कि आने वाले टाइम में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो एक दूरदर्शी हैं। इसलिए इस पैसेज का भी नाम पड़ा बायोटेक विजनरी। ठीक है, थ्रू द मजुमदार शॉ मेडिकल फाउंडेशन शी सपोर्ट्स हेल्थ केयर, रिसर्च, एजुकेशन एंड विमेंस एम्पावरमेंट। ठीक है, थ्रू द मजुमदार शॉ, तो यहाँ पर कंपनी के अलावा मजुमदार शॉ मेडिकल फाउंडेशन भी है। ठीक है, और ये फाउंडेशन सपोर्ट करता है, समर्थक करता है हेल्थ केयर रिसर्च का, स्वास्थ्य संबंधी शोध करता है, एजुकेशन शिक्षा पर जोर देता है एंड विमेंस एम्पावरमेंट महिलाओं के सशक्ति, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की ओर काम करता है। ठीक है, हर बेनोवेलेंट नेचर एंड कॉम्पैशन reflects her belief that true success lies in contributing to society. उनका दयालु नेचर, दयालु स्वभाव और करुणा भरा स्वभाव रिफ्लेक्ट यानी शो करता है, दर्शाता है हर बिलीफ उनके विश्वास को, दैट ट्रू सक्सेस, सच्चा सक्सेस कब मिलता है? लाइज इन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। ठीक है, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ भागीदारी देना ही असली सक्सेस है, एक सच्चा सक्सेस है। इवन इन 2025 शी continues to inspire millions with her ethical leadership and humanitarian vision, leaving a deep impact on both science and society. यहाँ तक कि 2025 में भी she continues यानी वह लगातार लाखों दिलों को वह इंस्पायर कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं विथ हर, अपने एथिकल लीडरशिप से, अपने नैतिकता वाले नेतृत्व से और अपने मानवतावादी दृष्टिकोण से वह अभी भी मिलियंस को प्रेरित कर रही हैं। लिविंग अ डीप इम्पैक्ट यानी कि एक गहरा प्रभाव छोड़ रही हैं ऑन बोथ साइंस एंड सोसाइटी, विज्ञान और समाज दोनों पर ही एक गहरा प्रभाव छोड़ रही हैं अपने कई सारे क्वालिटीज़ की वजह से। अब आ जाते हैं वोकेबलरी की, हम वोकेबलरी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ट्रेल ब्लेजिंग पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, इनोवेटिव और पायोनियरिंग। ठीक है, मार्गदर्शक यह एडजेक्टिव है। सिनोनिम है पायोनियरिंग यानी वही मार्गदर्शक, और ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब कुछ अलग हटके। ठीक है, तो ये दोनों सिनोनिम होगा ट्रेल ब्लेजिंग के, और एंटोनिम है, ऑपोजिट है कन्वेंशनल जो कि मतलब है ट्रेडिशनल, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। सेंटेंस है यहाँ, शी इज़ अ ट्रेल ब्लेजिंग लीडर इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में वह क्या है? एक ट्रेल ब्लेजिंग लीडर हैं, यानी कि मार्गदर्शक हैं वह बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। स्केप्टिसिज्म का मतलब है संशय, डिसबिलीफ, डाउट, शक। इंग्लिश मीनिंग है डाउट और डिसबिलीफ, नाउन है यह, और डिसबिलीव और मिसट्रस्ट दोनों का ही मतलब अविश्वास।
और इसका एंटोनिम क्या है? फेथ और ट्रस्ट, विश्वास होना। तो उल्टा क्या हो गया? स्केप्टिसिज्म का उल्टा है फेथ एंड ट्रस्ट। सेंटेंस है शी फेस्ड स्केप्टिसिज्म व्हाइल एंटरिंग अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, उन्हें काफ़ी डिसबिलीफ का, विश्वास का सामना करना पड़ा जब वह मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम करने उतरी। तो नेक्स्ट वर्ड है जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब है लिंग पूर्वाग्रह, अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर। हमेशा से हमारे सोसाइटी में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता आया है कि ये मेल नहीं कर सकता, ये फीमेल नहीं कर सकती। ठीक है, ज़्यादातर फीमेल को कई क्षेत्रों में मौका दिया ही नहीं जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड जेंडर बायस। और सिनोनिम है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, प्रेजुडिस यानी अन्याय। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए जेंडर बायस के। और एंटोनिम है फेयरनेस, इक्वालिटी मतलब बराबरी और निष्पक्षता। ठीक है, सेंटेंस है जेंडर बायस वॉज अ मेजर चैलेंज इन हर करियर। जेंडर बायस यानी कि भेदभाव, मेल और फीमेल को लेकर जो भेदभाव, रूढ़िवादी जो विचारधारा है, वह एक चुनौती का काम कर रही थी उनके करियर यानी उनके पेशा में। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है दृढ़ता, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। यह नाउन है। एंड्योरेंस एंड टफनेस दोनों का मतलब है रफ एंड टफ। फ्रेजिलिटी एंड वीकनेस दोनों का मतलब है कमजोर और लचीला। सेंटेंस है रेजिलियंस हेल्प्ड हर फेस ऑब्स्टिकल्स विथ करेज। उनका जो दृढ़ता वाला एटीट्यूड था वही मदद करता था उनकी डिफरेंट कठिनाइयों को फेस करने, उसका सामना करने के लिए, करेज के साथ सामना करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ निश्चय, फर्मनेस और पर्पस। नाउन है। रिजॉल्व और परसिस्टेंस दोनों का ही मतलब क्या है? दृढ़ता। तो ये सिनोनिम होगा डिटर्मिनेशन के। और एंटोनिम है हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, डाउट यानी शक। तो ये दोनों एंटोनिम होगा डिटर्मिनेशन के। सेंटेंस है हर डिटर्मिनेशन मेड बायकॉन सक्सेसफुल। ठीक है, उनका जो दृढ़ निश्चय था उसी ने बायकॉन को सक्सेस दिलाई। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक। डायनामिक मतलब है ऊर्जावान, एनर्जेटिक एंड एक्टिव। यह एडजेक्टिव है। विगरस यानी फुल ऑफ एनर्जी, लिवली मतलब जीवांत, दोनों ही क्या है? फुल ऑफ एनर्जी। तो ये सिनोनिम हो गया डायनामिक के। एंटोनिम है डल और इनएक्टिव। डल मतलब रुचिहीन, इनएक्टिव मतलब आलसी। तो दोनों एंटोनिम हो गए डायनामिक के। सेंटेंस है डायनामिक लीडरशिप चेंज्ड बायकॉन्स फ्यूचर। बायकॉन्स का फ्यूचर बदल दिया किसने? उनके ऊर्जावान नेतृत्व ने। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अक्लेम्ड। अक्लेम्ड का मतलब है प्रशंसित, प्रेज्ड प्रशंसा, पब्लिकली यानी पब्लिकली सामूहिक रूप से। एडजेक्टिव है। सिनोनिम है सेलिब्रेटेड, ऑनर्ड मतलब भी सम्मानित। तो दोनों ही फेमस है मतलब सिनोनिम है अक्लेम्ड का। और एंटोनिम है इग्नोर्ड एंड अननोन। इग्नोर्ड यानी अवज्ञा, नकारना, अननोन मतलब अनजान, जिसे कोई नहीं जानता। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए अक्लेम्ड के। और सेंटेंस है शी इज़ एन अक्लेम्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर। वह भारत की एक प्रशंसित व्यापारी हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है नवाचार, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। नाउन है। इन्वेंशन खोज, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता। ये दोनों सिनोनिम हो गए इनोवेशन के। जबकि एंटोनिम है इमिटेशन यानी नकल, स्टैग्नेशन यानी रुकावट, ठहराव। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए इनोवेशन के। सेंटेंस है इनोवेशन इज सेंट्रल टू बायकॉन्स ग्रोथ। इनोवेशन यानी कि नए आइडियाज़ देना एक केंद्र था बायकॉन्स के ग्रोथ का। नेक्स्ट है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब है सुलभ। सुलभ यानी रीजनेबली प्राइज्ड। रीजनेबल प्राइस मतलब जो किफ़ायती। एडजेक्टिव है इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा महंगा ना होना, सस्ता होना। इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती। तो ये सिनोनिम हो गया अफोर्डेबल के। और कॉस्टली और एक्सपेंसिव दोनों का मतलब है महंगा। तो ये एंटोनिम हो गया अफोर्डेबल के। सेंटेंस है शी claimed to make she aimed to make affordable medicine for all। मतलब उनका मेन एम ही था कि वो किफ़ायती दवाइयाँ बनाएं सभी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट।
फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है परोपकारी, वन हु हेल्प्स अदर थ्रू चैरिटी, चैरिटी के थ्रू किसी की मदद करना। नाउन है। बेनिफैक्टर और डोनर दोनों का मतलब है दानी। तो ये सिनोनिम हो गए फिलैंथ्रोपिस्ट के। और एंटोनिम है माइजर यानी कंजूस, सेल्फिश सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए फिलैंथ्रोपिस्ट के। सेंटेंस है शी इज नोन एज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है विजनरी। विजनरी क्या है? दूरदर्शी। हैविंग फोरसाइट और इमेजिनेशन, मतलब कुछ ज़्यादा ही उसकी इमेजिनेशन पावर हो कि क्या होने वाला है आगे को, वो पहले ही उन्हें पता चल जाए, कुछ महसूस होने लगे। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विजनरी। यह एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। फार साइटेडनेस दूरदर्शिता, इमेजिनेटिव काल्पनिक, दोनों सिनोनिम हो गए विजनरी के। एंटोनिम है शॉर्ट साइटेडनेस और नैरो माइंडेड, दोनों का ही मतलब है कि ज़्यादा, मतलब शॉर्ट साइटेड मतलब जिसे ज़्यादा दूर का ना समझ में आए, और नैरो माइंडेड मतलब जिसकी बुद्धि जो है छिन्न हो गई हो, ज़्यादा वो ब्रॉड माइंडेड ना हो, खुल के ना सोच पाए। सेंटेंस है शी इज़ अ विजनरी विद अ ग्लोबल माइंडसेट, वह एक दूरदर्शी थी, एक वैश्विक माइंडसेट की थी, मानसिकता की। एम्पावरमेंट का मतलब है सशक्तिकरण, गिविंग पावर और कॉन्फिडेंस है। नाउन है। इनेबलमेंट और इनेबल मतलब कुछ करने योग्य बनाना, ऑथोराइजेशन यानी अनुमति देना। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए एम्पावरमेंट के। और ऑपरेशन हो गया यहाँ पर। ऑपरेशन का मतलब है अत्याचार करना, रिस्ट्रिक्शन उनको रोकना, है ना, कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग ना बन पाए। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए एम्पावरमेंट के। और सेंटेंस है शी प्रोमोट्स विमेंस एम्पावरमेंट, वो औरतों के सशक्तिकरण के लिए भी बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट है बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट का मतलब है दयालु, काइंड एंड जेनरस। एडजेक्टिव है कॉम्पैशन एंड काइंड हार्टेड, दयालु और दिल का अच्छा होना। तो ये दोनों सिनोनिम होगा बेनिवोलेंट के। और एंटोनिम है क्रूअल यानी क्रूर, अनकाइंड यानी दिल का कठोर। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए। सेंटेंस है हर बेनोवेलेंट एक्शन इंस्पायर मिलियंस, उनका जो दानी वाला जो एक्शन था वह लाखों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है करुणा और डीप कंसर्न फॉर अदर्स। नाउन है सिंपैथी एंड काइंडनेस, सहानुभूति और दयालु। ये क्या है? सिनोनिम है कंपैशन का। और एंटोनिम है इनडिफरेंस और क्रुएलिटी। इनडिफरेंस का क्या मतलब है कि तिरस्कार, क्रुएल्टी यानी क्रूर। तो एंटोनिम हो गया कंपैशन के। सेंटेंस है कंपैशन ड्राइव्स हर सोशल प्रोजेक्ट्स, यानी कि उनका जो दयालु वाला नेचर था वह सोशल प्रोजेक्ट्स को ड्राइव करता था, बढ़ावा देता था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस या नाउन है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, कंसिक्वेंसेस यानी भी प्रभाव। तो दोनों सिनोनिम हो गए इम्पैक्ट के। और एंटोनिम है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंस मतलब जो इम्पोर्टेंट ना हो, वीकनेस, कमज़ोर। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए इम्पैक्ट के। सेंटेंस है हर वर्क क्रिएटेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, उनका जो वर्क था, काम था, उसने क्रिएट किया एक लास्टिंग इम्पैक्ट, गहरी प्रभाव छोड़ा संसार के ऊपर उनके कार्य करने की शैली ने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज किरण मजुमदार शॉ बॉर्न, कब और कहाँ पैदा हुई किरण मजुमदार शॉ? शी वॉज बोर्न ऑन मार्च 23, 1953 इन बेंगलुरु, इंडिया में। इंडिया के बेंगलुरु में वह पैदा हुई 23 मार्च 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर किरण मजुमदार शॉज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? किरण मजुमदार शॉ का एजुकेशनल यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक योग्यताएं क्या है? आंसर है शी होल्ड्स अ बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी, उन्होंने जीव विज्ञान में बीएससी किया। और माउंट कार्मल कॉलेज एंड अ मास्टर्स डिग्री इन ब्रूइंग एंड माल्टिंग साइंस यानी शराब बनाने की कला में उन्होंने मास्टर्स डिग्री किया मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपनी डिड शी एस्टेब्लिश एंड इन व्हाट ईयर? उन्होंने कौन सी कंपनी को का निर्माण किया और कौन से ईयर में? शी फाउंडेड बाइकॉन लिमिटेड इन 1978 में उन्होंने बाइकॉन लिमिटेड कंपनी का स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर चैलेंजेस डिड शी फेस इन हर अर्ली करियर?
उन्होंने अपने शुरुआती करियर में पेशा में कौन सी चुनौतियों का सामना किया। शी फेस्ड स्केप्टिसिज्म, यानी कि उन्होंने डिसबिलीफ का, विश्वास का सामना किया। जेंडर बायस यानी भेदभाव कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, इन रूढ़िवादी विचारधाराओं का सामना किया while trying to enter the brewing industry। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।